So in this session what we'll understand denial of service on web servers and websites. In order to do that, whenever we get started with accessing a website, this is what happens. So what I'll show you is, I'll show you the methodology first for accessing websites. Okay. As far as this methodology is concerned, we'll open the simulator here. Now here, what exactly we have is, let's say we have a network available. On this network, on one end, we have a website available. Okay. On the other hand, we have some genuine clients available who are accessing the website through internet. Okay. And let's say we have a attacker machine available as well. Okay. This is an attacker machine. Let's say we all are connected to this server. We all are connected to the network. Okay. Let me open that with Paint and let me just show you how it looks like. Here. So what exactly we have is, let's say this is an attacking machine. ये जो आपका machine है, ये एक attacker machine है. Okay. On this attacking machine, we have a program available known as, let's say, HTTP DOS. एक पहले iron cannon भी आता था, ठीक है? We call it as LOIC. Okay. इसका short form था large something iron cannon. Okay. इसको कहते हैं, मतलब हिंदी में मतलब होता है इसका तोप से उड़ा दो किसी भी वेबसाइट पर, ठीक है? आयन कैनन के नाम से नाम था उसका. लेकिन आज की डेट में जो मतलब रेगुलरली हम यूज़ करते हैं, HTTP DOS इज़ वन ऑफ द फेमस. इट्स ओपन सोर्स. यू कैन क्विकली गेट एक्सेस टू द सोर्स कोड, हाउ इट वर्क्स, एंड यू कैन यूज़ इट in order to perform denial of service on a website. Okay. Now, on the second hand, we have a website available. Let's say this is a target website, and let's call it as a target website. Okay. We are going to take some example, any of the college websites we can take in, or any of the sites on a local server. Okay. We'll take some example sites, and these are the genuine customers. ओके. लेट्स से ये जो हैं ये जेन्युइन कस्टमर्स हैं, जो जेन्युइन यूज़र्स हैं वेबसाइट के. लेट्स कॉल देम एज जेन्युइन यूज़र्स. ओके. सो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव इज, व्हेनेवर वी कनेक्ट to this website or to this web server, let's say it has a capacity of number of requests it can handle. Okay. It has a capacity to handle the number of requests which are coming into this website. Let's say, for example, this website can handle a maximum number of connections 1000. We are assuming. Okay. ये maximum 1000 connections accept कर सकता है, ठीक है? 1000 का मतलब जैसे ही आपके पास इस वेबसाइट के ऊपर 1000 यूज़र्स अवेलेबल हो जाएंगे, जो 1001 यूज़र आएगा वो इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ पोर्ट्स अवेलेबल है इन ऑर्डर टू डिलीवर द सर्विस टू द यूज़र, जब पूरे के पूरे पोर्ट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे या पूरे के पूरे कम्युनिकेशन चैनल ऑक्यूपाई हो जाएंगे, जो नए कस्टमर्स आएंगे दे हैव टू वेट फॉर एक्सेसिंग द रिसोर्सेज. ऐसे ही होता है जैसे आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं, जैसे वो सीट्स फुल हो जाती हैं उसके बाद में लोगों के क्या करना पड़ता है, दे हैव टू वेट आउटसाइड द रेस्टोरेंट. अब उसमें क्या है, जैसे ही कोई एक कनेक्शन फ्री होगा तब द नेक्स्ट वन विल बी एबल टू ऑक्यूपाई द रेस्टोरेंट एंड विल एबल टू एक्सेस द फूड एंड वॉट एवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल. तो अब हमें क्या करना है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में होता क्या है, देयर विल बी एन अटैकर एंड व्हाट दिस अटैकर कैन डू, ही विल मेक ऑल दीज 1000 कनेक्शंस. ओके. टॉप से लेके बॉटम तक जितने भी पोर्ट्स हैं ये वो फिल कर देगा, ठीक है? पूरे के पूरे 1000 कनेक्शंस ये बना देगा. अब जब बाकी की मशीन्स इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगी तो दे हैव टू वेट इन अ क्यू इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस टू द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन द सर्वर. ओके. सो क्या होगा, ये जो मशीन्स हैं ये एक्सेस रिसोर्सेज को नहीं कर पाएंगे. जब ये रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो इनके पास क्या होगा, यहाँ पे इनको टाइम आउट,
could not access the resource, इस तरीके से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी. अब एक्चुअली अगर मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो दूँ, मान लीजिए ये जो टारगेट वेबसाइट है वो एक एग्जामिनेशन साइट है या काउंसलिंग की साइट है, मान, ठीक है. लेट्स से इट्स अ काउंसलिंग साइट और एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन साइट, ओके. या फिर कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपने कोई प्रेजेंटेशन अपलोड कर रखी है जो नेक्स्ट डे आपको आपकी किसी बिजनेस पर्पस की वजह से या फिर आपको अपने कॉलेज के पर्पस की वजह से डिस्प्ले करनी है, लेट्स से, ठीक है. सो लेट्स से इट्स अ बिजनेस वेबसाइट समथिंग, ओके. इट कुड बी एन ई-कॉमर्स साइट एज वेल, जहाँ पे रेगुलरली यूजर्स कनेक्ट कर रहे हैं टू बाई द रिसोर्सेज. अब अगर जेन्युइन रिसोर्सेज जो एग्ज़ाम देने बैठे थे वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, इट्स अ लॉस, ओके. जो भी सर्विस अवेलेबल है इस एग्जामिनेशन वेबसाइट की वो यूजर्स ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, ठीक है. दिस इज नोन एज डिनायल ऑफ सर्विस, यानी जो भी ये सर्विस रिटर्न कर रहा है, इट विल बी डिनाइड एक्सेस टू द जेन्युइन कस्टमर्स. हैकर्स पूरे के पूरे उस कनेक्शंस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और जो जेन्युइन यूजर्स हैं दे विल फेस द डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, कि वो लोग उस सर्वर से रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते. मान लो कभी आपका फेसबुक बंद हो जाए, आप खोलने की कोशिश करो बट खुल नहीं रहा. कई बार ऐसा हो जाता है, आप साइट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं खुल रही, ठीक है. तब एट दैट टाइम यू विल पैनिक बिकॉज यू नीड दैट रिसोर्स बट इट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू यू. दिस अटैक इज नोन एज अ डिनायल ऑफ सर्विस. अब इसमें क्या है, एक थर्ड पार्टी अटैकर अननेसेसरी कनेक्शंस बना के बैठ सकता है जिसको उसका कोई यूज़ नहीं है बट वो सारे कनेक्शंस फिल कर देगा इन ऑर्डर टू डिनाई कि अदर यूजर्स का नुकसान हो जाए, ठीक है. जैसे मान लो ऐसा कई बार होता है, ऑनलाइन एग्जाम्स आज की डेट में बहुत कॉमन है, ठीक है. आईआईटी के एग्जाम्स हो रहे हैं, आईआईएम के एग्जाम्स हो रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं. इन केस इफ दीज सर्वर्स आर नॉट लोड बैलेंस्ड, ठीक है. मोरओवर ऐसा हो सकता है किसी कंपनी का इंटरव्यू एग्जाम है या आपके कॉलेज में कोई कंपनी आई है, आपके कॉलेज में ऑनलाइन एग्जाम दे रही है, ठीक है. दूसरी कंपनियों को हम छोड़ देते हैं बट आपके कॉलेज की जो सर्वर्स हैं या जो वेबसाइट्स हैं वो तो बहुत वीक है, वहाँ पे तो कुछ है होता ही नहीं है जनरली. तो थिंग्स कैन बी डिनाइड, ओके. यूजर्स विल नॉट गेट एक्सेस टू द ऑथेंटिक रिसोर्स एट द रिक्वायर्ड टाइम, जिस टाइम उनको ज़रूरत है तब वो उसे एक्सेस नहीं कर सकते. ऐसे अटैक्स परफॉर्म कैसे होते हैं वो अभी हमें अंडरस्टैंड करना है, ठीक है. सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर मान लो हम ऐसे किसी रिसोर्स को हमें प्रोटेक्ट करना है जहाँ पे कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है या ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है और वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि लोग डिनायल ऑफ सर्विस कर सकते हैं, तो हमें लोड बैलेंसर्स लगाने पड़ेंगे जो कि इन अटैक्स को डिनाई कर सकें, ठीक है. कैसे होता है देखते हैं. सो इन ऑर्डर टू डू दिस वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ अ टूल एंड दिस इज नोन एज एन HTTP DOS tool, okay. We call it as HTTP request based denial of service tool, okay. HTTP DOS means an HTTP request based denial of service tool. You can send both the requests, you can send GET request, you can send POST request, both you can do, okay. Now in order to use this tool, you have to download this tool from the website OWASP. OWASP की वेबसाइट से आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है. OWASP is known as Open Web Application Security Project. Okay. It's a website which identifies different types of web application security risk, possible attacks, and the prevention tools. Now, so what do you have to do? Let's go to the website and we'll quickly access OWASP website and we are going to download HTTP DOS OWASP. Okay, you have to search for HTTP DOS OWASP. Once you go here, you can quickly download this OWASP POST tool or GET tool.
Okay, now here what you can do is you can quickly go to Windows Installer. You can quickly click here to download this zip file. Okay, I've got this tool already downloaded. Once the tool has been downloaded, we can quickly locate it to where it has been stored. So we have stored that HTTP DOS tool here. Let me just extract that here. Once the extraction has been done, let me just sort that by So here we have got this HTTP DOS tool 4.0. We'll open this Switchblade 4.0. It has been written in Python. Now what you have to do is, once you have got this, अब आपको यहाँ पे सर्च करनी है अपनी एप्लीकेशन GUI.exe. It's known as a graphical user interface.exe and you have a command line tool available as well. Okay. अब आपको क्या करना है, हम इस graphical user interface tool को यूज़ करेंगे as an administrator. So once this has been loaded, now you have to send the request to a target website and you have to make unnecessary connections to that website. Okay. We'll take a sample website. So now what we'll do, we'll try to send a slow header attack at the moment. Okay. To a URL, let's say we'll get started with this website first, sscbs.du.ac.in. Hopefully it would have been available on a NIC server. NIC के ऊपर होगी hopefully. देख लेते हैं लेकिन. So what we'll do, first of all I'm just trying to open this website, sscbs.du.ac.in. Now it's loading in the cache of my website, तो मैंने अभी इसको ऐसे cancel कर दिया. I just try to check. Okay. So I am going to attack to this website. I will not use any proxy at the moment. I would like to make 10,000 connections to this website, let's say. Okay. 10,000 connections I will make. The connection rate will be 10 connections. Or we can say, let's say 1,000 connections will be made. I'll connect 1,000 connections, then again 1,000 connections, 1,000 connections इस हिसाब से connections बनाऊँ. Moreover, the timeout will also be 1,000 seconds, let's say. Okay, and the user agent will be Microsoft Internet Explorer 7.0. Okay, so now, in case if you want to send a post request instead of get request, you can do that option as well. But first of all, I would like to get started with the get requests. The get and post are something like the number of requests which will be sent. Actually, in a get request, the parameters go in a URL. In a post request, आपके जो भी additional parameters आपको अपने सर्वर के पेज को भेजने हैं, वो request की body में जाते हैं. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में आप समझ सकते हो, आगे मैं बता दूंगा HTTP और मतलब HTTP पोस्ट और गेट में डिफरेंसेस क्या क्या हैं. अभी हम क्या करते हैं, हम एक Wireshark ओपन कर लेते हैं साथ में, in order to observe what all packets are going through the background. Okay, we'll open Wireshark and on my network interface card
आई एम कनेक्टेड टू I'll connect to my internet. Now, so the internet has been connected now. Now I would like to filter my नेटवर्क 6 वायरलेस नेटवर्क 6 इंटरफेस को हम अभी चेक करेंगे. जो रिक्वेस्ट हम यहाँ से भेजने वाले हैं दे विल बी स्लो हेडर्स. ओके, एंड नाउ विल गेट स्टार्टेड विद द अटैक. सो लेट्स से we'll quickly check. We have the proxy servers. Let's just put HTTP before the URL. Okay, HTTP sscbs.du.ac.in, and let's click on running the attack. So now we are getting started with 10,000 रिक्वेस्ट. अब यहाँ पे बैकग्राउंड में यहाँ पे बहुत सारी रिक्वेस्ट जा रही हैं ग्रीन कलर से, और उनके फिर सिन और एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पे वी आर गेटिंग सब इन्फॉर्मेशन. नाउ यू कैन सी दैट देयर आर एक्टिव 2,300 400 कनेक्शंस हैं, और अब यहाँ पे धीरे धीरे कुछ डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं कनेक्शंस. ठीक है, अभी देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ उस पर ये एक्टिव कनेक्शंस लिमिट हो जाएगी और कनेक्टेड और ये फुल हो जाएंगे, और एरर डिस्कनेक्शन का रेट बढ़ता जाएगा. ओके, एरर डिस्कनेक्शन का रेट जैसे ही बढ़ता जाएगा, इसका मतलब नाउ नंबर ऑफ यूजर्स हु आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू दिस सर्वर आर गेटिंग डिस्कनेक्टेड. दे वोंट गेट एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट. ओके, सो नाउ यू कैन डू इज यू कैन ओपन योर वेबसाइट्स. आप लोग अपना इनकॉग्निटो पेज ओपन कर लीजिए. ठीक है, ओपन क्रोम, फायरफॉक्स, बट ओपन दैट इन इनकॉग्निटो मोड, बिकॉज in your regular browsers caches may store the web page information. अगर आपने frequently access करते हो आप अपनी वेबसाइट को, तो कभी कभी कैश में स्टोर होता है, तो कैश से दिख जाता है. तो उसको अवॉइड करने के लिए अब आप एक काम कीजिए, आप लोग अपने वो ओपन कीजिए इनकॉग्निटो ब्राउजर्स एंड ट्राई टू ओपन दिस वेबसाइट sscbs.du.ac.in. ओके ओके, DOS from anywhere you can do. There is no problem. Okay, there is one more website in order to do that. In case if you are on a single machine, फिर आपके पास एक और वेबसाइट होती है is website up. Okay, एक वेबसाइट है down for everyone और justme.com. Okay, इसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये वेबसाइट सच में सभी के लिए बंद हो गई है या सिर्फ हम अपने कंप्यूटर से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. सो समटाइम्स इट हैपन्स कि आपको लगता है कि नहीं सबके लिए बंद हो गई है, तो आप इस वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि वेदर दिस वेबसाइट इज एक्सेसिबल फ्रॉम अदर मशीन्स और नॉट, इन केस इफ यू डोंट हैव ऑल्टरनेटिव मशीन इन ऑर्डर टू चेक दिस डेमोन्स्ट्रेशन. सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट गो टू दिस वेबसाइट sscb.du.ac.in, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि पुराने जितने भी कनेक्शंस थे वो धीरे 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 एक्टिव कनेक्शंस कम होते जा रहे हैं, और अब बाकी सारे सिर्फ डिस्कनेक्ट हो रहे हैं. ओके, क्लियर? सो नाउ सो ऑल दीज कनेक्शंस हैव बीन मेड. ओके, हाँ, एट द मोमेंट आई हैव डन, बट माई मैक्सिमम नंबर आर डन. अभी मैं इसमें एक और वैल्यू अलॉट कर देता हूँ. अब इस टाइम पे तो सारे कनेक्ट हो चुके हैं. ओके, sscbs.edu. sorry, it was, I'll just perform the attack again, sscbs.du.ac.in. Okay, so I'll just quickly check whether this is down for everyone or just for me. Okay, so now you can see that he's saying it's not just me, sscbs.du.ac.in looks down from here as well. यानी वो वेबसाइट डाउन हो गई है. अब अभी उसे कोई एक्सेस इस टाइम पे नहीं कर सकता. ठीक है, इनकॉग्निटो पे ओपन करो. इनकॉग्निटो पे ओपन करने के बाद में अभी यहाँ से कनेक्शन सारे ओपन हो चुके हैं, मेरे कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है, अब इसमें से कुछ डिस्कनेक्ट होने शुरू हो गए होंगे. मैं दोबारा भेजूँगा अब यहाँ से नंबर ऑफ रिक्वेस्ट. जैसे एक और बढ़ा देता हूँ मैं ताकि थोड़ा टाइम लगे. 40,000 कर दो इसको.
जस्ट कीप इट 40,000 एंड अटैक अगेन। ठीक है, अब आप अपना वो ब्राउज़र बंद करके एक बार दोबारा ओपन कीजिएगा sscbs.du.ac.in। अभी बताऊंगा मैं कब ओपन करना है, अभी जब डिस्कनेक्शन होने लग जाएंगे। ओके, एट द मोमेंट आई कैन क्विकली चेक दैट अगेन। ओके, आप एक्सेस करके देखिए। आप सभी एक्सेस कीजिए अपने अपने मशीन से sscbs.du.ac.in। Is it taking long to open the page? Okay. And I'm not on your network, so I'm not jamming your network. I'm connected to my personal Wi-Fi. Okay. Is it down? So this is the way you can quickly perform denial of service on any of the website. Okay. And you can quickly ask and you can show that, see, this website is vulnerable, and I can put it down in few seconds. Okay. Is that clear? What you have to see is you have to observe कि number of active connections कितने हैं, कितने कनेक्ट हो चुके हैं। अब बाकी जब ये रेट ऑफ एरर डिस्कनेक्शन अगर आपका ज़्यादा बढ़ने लग जाए, इसका मतलब अब नए कनेक्शंस जो इस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहे हैं, दे वोंट कनेक्ट टू द सर्वर। ओके, एंड यू आर गोइंग टू गेट अ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। नाउ it's just one single machine, you can see one single machine can put down a server. I'm a single machine, it's a simple home laptop and it is sending in packets and turning down a college website. Okay, that's hosted on an NIC server. So it's very easy in order to put down a website. Okay, now what next you can do is, in case let's say if there are n number of people, let's say you are 20-30 friends or you are a group of 5-10 people and you all are performing a denial of service attack on a server, then nobody definitely will be able to access the web page. Okay, this is the thing. Now हाँ, वो जब थोड़े कनेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो एक आध कोई लग जाता है कनेक्शन, उतने डिले के ऊपर है क्योंकि वो क्यूज़ हैं. ओके, नाउ इज दैट क्लियर? So this is how you can quickly perform denial of service attack on this website. So now as soon as I've just turned off this attack, and now if I try to search for sscbs.du.ac.in, अब एक बार रिफ्रेश करके दोबारा एक्सेस कीजिए, फटाफट एक्सेस हो जाएगी. डाउन दिखा, ट्राई कीजिए. नाउ इट्स सक्सेसफुल. अब आप उसको क्विकली इजीली एक्सेस कर सकते हैं. ओके, so once you are clear with this, now once it's down, you can quickly go to this website known as cloudflare.com, from where you can put a load balancer for your website. Okay, so this is a sample website available on cloud known as cloudflare.com, and this is a web performance and security company which can quickly put a load balancer before your server. Okay, so it has multiple data centers available. अब एक वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए वो क्या करते हैं, जब यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है तो रिक्वेस्ट पहले क्लाउडफ्लेयर के सर्वर पे जाती है. क्लाउडफ्लेयर का सर्वर उसको मल्टीपल वेबसाइट्स के थ्रू हैंडल करके एक ही कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेता है. यानी इसका मतलब ये है, जैसे मान लो आपके पास एक सैम्पल ये पूरा डेटा सेंटर अवेलेबल है, ठीक है, क्लाउडफ्लेयर का. एंड लेट मी जस्ट शो यू एंड एक्सप्लेन यू हियर. सो नाउ लेट्स से आपकी एक वेबसाइट है, दिस इज़ योर वेबसाइट. ओके, आपकी वेबसाइट को पहले जब भी क्लाउडफ्लेयर पे नहीं थी तो सारे जो भी कनेक्शंस हो रहे थे वो आपके सर्वर को हैंडल करने पड़ रहे थे, ठीक है. लेकिन अब मान लीजिए आपने इसको क्लाउडफ्लेयर के ऊपर डाल दिया है, ठीक है. मान लीजिए ये आपके क्लाउडफ्लेयर का इंस्टेंस है.
अब क्या होगा, जैसे ही एक यूज़र रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से हमने 20,000 कनेक्शंस हम बना सकते हैं, ठीक है, हर इंस्टेंस की एक लिमिट है। मान लो यहाँ से 20,000 कनेक्शंस बने, इन 20,000 कनेक्शंस को क्लाउडफ्लेयर का केवल एक इंस्टेंस सर्व कर सकता है, ठीक है, एंड दिस सर्व इंस्टेंस विल बी कनेक्टेड टू योर नेटवर्क। ओके, तो अब क्या होगा, एक कनेक्शन बना, इस मशीन ने सिर्फ आपसे एक कनेक्शन बनाया, एंड दिस सर्वर कैन हैंडल अराउंड 2,000-3,000 कनेक्शंस एट वन गो, ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा, जैसे आपने पहले 2,000 कनेक्शंस एक मशीन से भेज दिए तो उसने सारे डाउन कर दिए, बट अब क्या होगा, एक क्लाउडफ्लेयर की मशीन अराउंड 2,000 कनेक्शंस आपके हैंडल कर लेगी, ठीक है, और वो इंटर्न बनाएगी सिर्फ एक कनेक्शन आपके सर्वर के साथ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपका सर्वर कभी लोड बैलेंस मतलब लोडेड नहीं होगा फ्रॉम द रिक्वेस्ट। ओके, अब यहाँ पे ये जो सर्वर्स बने हुए हैं, इन सर्वर्स के अंदर सिर्फ एक CPU है ऐसा नहीं है, हज़ारों CPUs हैं, पूरा का पूरा डेटा सेंटर होता है। डेटा सेंटर के अंदर 100,000 रैक्स हैं, हर 1000 रैक्स के अंदर एक CPU लगा हुआ है, एंड एवरी CPU इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग अराउंड 2,000-3,000 कनेक्शंस। So you can handle n number of connections. Nobody can put down the website in that case. Okay? तो Cloudflare वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं in order to protect your website from getting down. Okay? Thank you for watching.